जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के हिस्से में रोजगार के बजाय अब आया था हिस्सा डी क्लास कंट्रैक्टर बनना, क्योंकि सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जम्मू कश्मीर में पंचायत लेवल के जो भी कंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंटल काम होते हैं वो बेरोजगार नौजवान करे डी क्लास कंट्रैक्टर कार्ड बनाकर। चंद बरसों से यही सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन अब एक बड़ी परेशानी खड़ा हो चुकी है इन नौजवानों के लिए जो डी क्लास कंट्रैक्टर कार्ड बनाकर पंचायत लेवल के जो कैपेक्स के काम कर रहे थे। वो परेशानी क्या है मैं आपको बताऊंगा। जिस परेशानी से आज जम्मू कश्मीर के लोग जूझ रहे हैं वो ये है कि गुज़िश्ता महीनों 5/5/2026 को इंजीनियरिंग चीफ PWD RNB डिपार्टमेंट ने एक हुक्मनामा जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर कार्ड के रिन्यूअल के लिए और न्यू कॉन्ट्रैक्टर कार्ड पर जो SSP की कैरेक्टर लगती है, एक तो आपको पहले कैरेक्टर बनानी है। कैरेक्टर बना के आपको अपनी फाइल तैयार करके अपने कंसर्न सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को देनी थी, लेकिन अब उस कैरेक्टर की वेरिफिकेशन इतनी लंबी उन्होंने कर दी कि महीनों तक भी मुकम्मल नहीं हो पा रही है। चीफ साहब ने लिखा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर रिन्यूअल कार्ड के लिए अपना जो अप्लाई करता है या न्यू कार्ड के लिए करता है, उसकी जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है वो ADGP CID जम्मू कश्मीर की जानिब से उसकी रिपोर्ट इशू की जानी चाहिए, जिसके बाद उसका न्यू कार्ड या रिन्यूअल कार्ड इशू किया जाएगा। जिससे यहाँ नौजवान काफ़ी परेशान है, क्योंकि जिन लोगों की भी 5/5/2026 के बाद कार्ड 31 मार्च 2026 को कार्ड एक्सपायर हुए हैं, जिन्होंने उसके बाद 5/5/2026 के बाद कार्ड रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, उनकी अभी तक जो करेक्टर वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतनी लंबी उन्होंने करेक्टर वेरिफिकेशन कर दी जो एक परेशानी जो है नौजवानों के लिए बन चुकी है। जो काम ढूंढना था, जो काम एजेंसीज का था, क्रिमिनल लोगों को पहचानना, जो मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है उनको पहचानना, जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा FIR है उनको पहचानना, लेकिन वो उन एजेंसियों का काम कम करने के लिए एक ही चक्की में उन तमाम नौजवानों को डिपार्टमेंट अब पीस रहा है। जो नौजवान साफ और शफाफ है, जिनका रिकॉर्ड साफ और शफाफ है, जिनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, जो किसी भी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है, जो किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसके खिलाफ नहीं है, वो तमाम नौजवान अब एक ही चक्की में पीसे जा रहे हैं। वो चक्की ये है कि जब तक ना आपकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन ADGP CID जम्मू कश्मीर की जानिब से आएगी तब तक आपका कार्ड रिन्यूअल नहीं होगा। जरूरत क्या थी इस चीज़ की? जो चीज़ एजेंसीज का काम था, जो एजेंसीज दर्जनों एजेंसियां यहाँ काम कर रही है, इस चीज़ के लिए क्रिमिनल लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है या जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ बहुत ज़्यादा FIR है, उन एजेंसियों का काम डिपार्टमेंट ने कम किया और अब तमाम नौजवानों को एक ही चक्की के अंदर पीसा जा रहा है कि जो नौजवान साफ और शफाफ रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन अब बरसों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगी और कब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर कार्ड है वो रिन्यू होगा। क्योंकि मैं खुद इस कॉन्ट्रैक्टर कार्ड का हिस्सा हूँ, डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर कार्ड का हिस्सा मैं खुद भी हूँ, और मैं खुद इस चीज़ की जो है हकीकत बताऊँगा कि कितनी बड़ी अप्रोच मैंने लगाई, लेकिन वो बड़ी अप्रोच लगाने के बावजूद भी, क्योंकि यार दोस्त हर किसी के होते हैं, तो मैंने भी काफ़ी अप्रोच लगाई थी कि वो कैरेक्टर वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो, लेकिन मैं भी 4 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बताओ, एक आम नौजवान जिसने कॉन्ट्रैक्टर कार्ड बनाया है, एक आम गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान जिसने कॉन्ट्रैक्टर कार्ड बनाया था, जिसका इस वक्त कॉन्ट्रैक्टर कार्ड एक्सपायर हुआ है, बताओ वो किसको बताएगा, वो किसके पास जाएगा? अभी SSP के बिहाफ से भी जो है उनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन आगे नहीं गई है। जब 3 महीने 2 महीने SSP ऑफिस तक पहुंचने में ही कैरेक्टर वेरिफिकेशन को लगेंगे, तो बताओ ADGP CID जम्मू कश्मीर से कब उसकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन आएगी और कब वो काम करेगा और कब वो सरकार को वो GST देगा, जिसको माहाना तौर पर अपने रिटर्न जो है ज़ीरो करनी होती है। ये एक बहुत बड़ा इशू बना है। इंजीनियरिंग चीफ साहब को ये ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं थी, ये काम उन्हीं एजेंसी को दिया जाना चाहिए था जिन एजेंसी की जिम्मेदारी है, जिनको सरकार एक अच्छी खासी सैलरी देती है सिर्फ ये महज एक काम करने के लिए। लेकिन आपने उनका काम कम करके अब तमाम नौजवानों को एक ही रस्सी की तरफ बांधा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस ऑर्डर को ख़त्म किया जाए। जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इससे जाहिर होता है कि यहाँ तो
आपकी एजेंसियां फेल हैं जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, और फिर आप इस बिहार से इस तरह के हुक्मनामे जारी करते हैं जिन हुक्मनामों से आम नौजवान को परेशानी और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि इस तरह के आर्डर आप वापस लें, ये काम उन्हीं एजेंसियों को दिया जाए और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं कि जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज से मिलावट है, उसको आप बिल्कुल भी ना इशू करें, उसको आप जो है सिस्टम से बाहर निकालें। वो इसका हकदार नहीं जो मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज में मिलावट होगा, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, जिसकी ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट होगी, ऐसे लोगों को इसका हिस्सा बनने की जो है वो इसके हकदार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तमाम लोगों को ऐसी एक ही रस्सी के तरफ बांध कर एक ही सजा दें और इस तरह से नौजवानों को जो है परेशानी में मुब्तला करें। तमाम नौजवानों की भी यही अपील है और मैं भी यही गुजारिश करता हूं कि इंजीनियर इन चीफ साहब इस हुक्मनामे को वापस लें और उसी तरह से वही लायामल चले जो इससे कबल चल रहा था। और जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होंगे, एजेंसियां उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, वो उनका काम है। लेकिन आम नौजवान को इस मुसीबत और परेशानी और इस दलदल से बाहर निकाले ताकि वो इज्जत से अपना रोजी रोटी कमा सके, अपना रोजगार कमा सके और इस परेशानी से वो बाहर आ पाए।